दोस्तों, मेरे अंतर मन में जो चल रहा है, आज मैं आप सबके सामने उस बात को बताना चाहता हूं कि ये शोरलाइन कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहता हूं कि शोरलाइन बिजनेस हमेशा सूर्य जैसा तेज और अग्नि की तरह चमकता रहे और पवित्र बना रहे। भगवान महावीर जैसी अहिंसा के साथ, शिवाजी जैसा शौर्य आप सभी लोगों के अंदर बना रहे, और गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसी दृढ़ता आप सभी लीडरों के बीच में बनी रहे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, लेकिन आप अपनी मजबूती के साथ हमेशा शोरलाइन बिजनेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बने रहे। मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर कृष्ण जैसा प्रेम बना रहे और श्रवण जैसी पितृभक्ति भी आपके अंदर बनी रहे, और भाई भरत और राम जैसा प्रेम आप सभी दोस्तों के बीच में आपस में बना रहे। और इसी प्रेम की ताकत के साथ आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं दोस्तों। और भगवान रामचंद्र जी को याद करते हुए उनका चरित्र आप सभी में विराजमान रहे, और क्षमाशील बनते हुए सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आप सफलता की ओर आगे बढ़े। यही मैं आप सभी से चाहता हूं दोस्तों। शोरलाइन बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, और बहुत सारे संघर्ष से जूझता हुआ आपको क्रमोत्तर आगे बढ़ाने के लिए शोरलाइन आपके साथ तटस्थता के साथ तैयार है। दोस्तों, आपको अपनी मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके सहयोग में हम बने रहेंगे। आपको तहे दिल से पूर्ण संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि दोस्तों जो संघर्ष करता है वही सफल होता है, और जो मन से एक निश्चित संकल्प के साथ आगे बढ़ता है वही बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है। दोस्तों, आज मैं एक पुराने इतिहास और पुरानी कुछ चर्चाओं के माध्यम से अपने नेटवर्किंग के इस बदलाव को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत सी बार लीडर बड़े जोश के साथ कार्य करने के उत्सुकता के साथ जोश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां उसे पीछे धकेलने को मजबूत कर देती है। दोस्तों, आपके साथ दो प्रकार के आवरण चलते हैं। एक आवरण वो आवरण होता है जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहर से लोग आपको बार बार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आपको विचलित करने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरा आवरण होता है आपका आंतरिक आवरण। वो आंतरिक आवरण जो आपका कमजोर हो जाता है तो पीछे की ओर धकेल देता है, और आपका आंतरिक आवरण यदि मजबूत है तो बाहरी आवरण आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे दोस्तों आप सभी को ज्ञात है, आज एक नारियल के फल को बहुत ही मीठा फल के रूप में माना जाता है, और उसी फल के साथ में श्रीफल लगता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे उससे भी बढ़िया स्वादिष्ट फल है, लेकिन किसी फल के साथ में श्री शब्द नहीं लगा। उसका यही कारण है कि नारियल हमेशा खारे पानी के आसपास में पकता है, लेकिन नारियल के अंदर एक मीठा जल निकलता है, और वह मीठा जल दुनिया को बहुत मजबूत ताकत देने की ताकत रखता है, और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने की ताकत रखता है, और वह भगवान के चरणों में समर्पित होता है। दोस्तों, यही उसके गुण है, और यही गुण मैं चाहता हूं हर लीडर में दृढ़ता के साथ भरे हुए रहे, और दृढ़ता के साथ हर लीडर बड़ी फोर्स के साथ, बड़ी जोश के साथ आगे बढ़ता रहे, और अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने गोल जो सेट कर रखे हैं उस पर वो ध्यान एकत्रित कर ईमानदारी के साथ कार्य करे, और अपने सारे लक्ष्य को पूरा करते हुए अपनी टीम को साथ लेकर चले। एक लीडर की तरह आपको कैसे चलना है, इस बारे में पिछली बार भी कई चर्चाएं अपनी हुई।
आपको 8 से 10 पॉइंट भी पिछली मीटिंग में बताए गए जो आपको दृढ़ता के साथ करना है। आपको नेगेटिव माहौल से दूर रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव माहौल के साथ रहना है, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करते हैं, वह सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। एक नेगेटिव विचार आपको विध्वंस की ओर ले जाता है और एक सकारात्मक विचार आपको पॉजिटिव सोच की तरह आगे ले जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको हर जगह देखने मिल जाता है। आपने और हमने सभी ने पूर्व कक्षा में सभी ने एक पाठ पढ़ा था, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। जब हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, तब छोटे मोटे पक्षियों के घोंसले बिखर जाते हैं और वो एक एक तिनका चुनकर फिर से नया आशियाना बनाने में लग जाते हैं और जोश के साथ फिर से वह नया आशियाना बना ही लेते हैं। क्यों? कि वह तूफान से नहीं डरते हैं और न ही आंधियों से डरते हैं, हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात के माध्यम से बहुत गहरी बात समझाने जा रहा हूं, जो इतिहास के माध्यम से हर चीज में समझाया गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों, जो भी बंदे सच्चाई के मार्ग पर चले हैं, उनको संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार न रहे। कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो अपने अपलाइन से, अपने मैनेजमेंट से रूबरू होकर आप उस समस्या का निदान निकालें। दोस्तों, मैं आपको इतिहास के पूर्वार्ध में ले जाकर एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य उस घटना से सिर्फ इतना ही है कि जो सत्य बोलता है, कुछ समय के लिए वो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य हमेशा जीत का मुकुटा लेके सामने आता है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान शेष शैया पर आराम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी अपने हंसासन पे बैठे हुए वहां से निकले और उन्होंने भगवान विष्णु के सामने देखा, लेकिन उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिमाग में यह विचार था कि मैंने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसलिए यह मेरा पुत्र हुआ और मैं इसका पिता हूं। उन्होंने विष्णु जी को नमस्कार नहीं किया और कहा, पुत्र मुझे नमस्कार करो। उसी क्षण भगवान विष्णु बोले कि हे पुत्र, तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि मेरे ही नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई है और उस कमल में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार तुम मेरे पुत्र हुए, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। और ब्रह्मा जी अपनी जिद पे इस बात से अड़े हुए कि मैंने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया, इस हिसाब से मैं जगत का पिता होता हूं, इसलिए आप मुझे प्रणाम करें। इस बात पे एक युद्ध सा छिड़ गया और दोस्तों, सामने जब यह बात आई तो बड़ी विचित्र थी। एक दूसरे पर गलतफहमियों के कारण बहुत बड़ा एक लड़ाई झगड़े का रूप हो गया और कुछ कम ज्ञान के लोगों ने उस लड़ाई को रोकने की कोशिश न करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और उनको बहुत ही लड़ाई पर अग्रसित करने के लिए मजबूर कर दिया और उनका और ही उत्साहित करने लगे। तब एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भगवान ने देखा कि अगर इनको रोका नहीं गया तो ये पूरे संसार में विनाश आ जाएगा। वास्तविकता कुछ और है और ये दोनों ही भाई गलतफहमी में आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ, उन दोनों के बीच में एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न नीचे और छोर था, न आकाश में कोई और छोर था। वह अग्नि स्तंभ के रूप में इतनी तेजी से उनके सामने विकसित हुआ कि दोनों उसको देखने लग गए और अपने इस रहस्य भरी लड़ाई को, झगड़े को ही भूल गए। तब उस अग्नि
लिंग से एक आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप आपस में मत लड़ो, पहले तो आप इस पर चर्चा करो कि आपके सामने जो ये अग्निलिंग है, अग्नि स्तंभ बना हुआ है, इसका और छोर का पहले पता लगा लो। दोस्तों, आज आपकी सारी गलतफहमियां, दूरियां, जो सारी गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने के लिए एक शोरलाइन बिजनेस आपके सामने एक इतना बड़ा अग्नि स्तंभ के रूप में तैयार खड़ा हुआ है। आपको इस शोरलाइन बिजनेस के और छोर का पता किसी को नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई, इसके सपने बहुत बड़े हैं और सारे नेटवर्कों की सपने पूरे करने की क्षमता रखने के लिए शोरलाइन आपके साथ खड़ा है। आप इस अग्नि स्तंभ की, इस शोरलाइन बिजनेस की आप पूर्ण रूप से पता अभी तक नहीं लगा सकते कि इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कितनी, इसकी जड़ें कितनी गहरी है। इसका पता लगाने के लिए आपको ब्रह्मा और विष्णु बनना होगा। और दोस्तों, आपको सच्चाई का मार्ग अपनाना होगा। किसी की गलत सुनी सुनाई विचारधारा और गलत बातों पर कोई भी डिसीजन लेना, ये अपनी महानता नहीं है। दोस्तों, सांच को आंच नहीं। किसी ने कहा है कि आंखों देखा झूठा हो सकता है, कानों सुना झूठा हो सकता है, लेकिन जो बात जांची पर की हो वही सत्य साबित की जाती है। क्योंकि कोर्ट भी कभी भी आंखों देखी बात पर फैसला नहीं सुनाती, कानों सुनी बात पर फैसला नहीं सुनाती, उसको जांचती है और परखती है। आपको भी दोस्तों इस बात को जांचना होगा, परखना होगा कि आपकी शोरलाइन आपके साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी। शोरलाइन का मैनेजमेंट आपके साथ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हर समस्या के समाधान के लिए 24 आवर्स घंटा आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको उसको समझने की जरूरत है। उस अग्नि स्तंभ से जब ये आवाज आई कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप इस अग्नि स्तंभ का पता लगाए, तब विष्णु भगवान पाताल लोक की ओर चले गए